गुड मॉर्निंग क्लास है। आज हम करने जा रहे हैं हमारा सिविक्स का चैप्टर 4 द जुडिशरी। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी, टाइप ऑफ केसेस, कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स पावर, फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट एंड टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, इसके फंक्शंस और पावर्स, इसका कंपोजिशन कैसे होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, इसका कंपोजिशन कैसे होता है, और उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहले अपने रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी पढ़ेंगे। इंडिया हैज ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बट ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब इंडिया में क्या है, एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम है। द Judiciary administrates justice, interpret laws, protect and the natural rights of the citizens and look into the union and state laws through a hierarchy of courts। अब जो इंडियन जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस होता है, एक नेचुरल राइट्स हैं सिटीजन्स के, लोगों के, कि वो उनके जितने भी राइट्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं, और कोर्ट्स की हायरार्की है। सबसे पहले क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद क्या आता है, हाई कोर्ट, फिर आते हैं सब डिवीजन कोर्ट्स। ये होता है नेशनल लेवल पे, ये होते हैं स्टेट लेवल पे, और उसके बाद ये आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स आते हैं। जो अब इंडियन जुडिशरी क्या है देखें इसके बारे में। इंडियन जुडिशरी, जस्टिस इज पॉसिबल ओनली इफ द जुडिशरी इज इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड इन इट्स डिसीजन। जस्टिस कब पॉसिबल होता है, जब जो जुडिशरी है वो इम्पार्शियल हो, अनबायस्ड हो, वो पार्शियलिटी ना करे किसी के साथ, तब ये पॉसिबल होता है उनके लिए जस्टिस करना। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द जुडिशरी रिमेन इंडिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए। द जुडिशरी वर्क थ्रू ए नेटवर्क ऑफ कोर्ट्स। अब जुडिशरी एक नेटवर्क ऑफ कोर्ट्स, जैसे मैंने आपको ये बताया है, इसके थ्रू वर्क करती है। फॉर जस्टिस टू बी इम्पार्टेड देयर शुड बी मोर देन वन कोर्ट ऑफ अपील। अब कि एक से ज्यादा कोर्ट होते हैं अपील के लिए, कि जो भी अपना डिसीजन लिया है वो इम्पार्शियल हो। जैसे सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, सब डिवीजन में। ये पसंद नहीं आया इनका फैसला तो कहाँ अपील करेंगे, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में वो उनका डिसीजन अनबायस्ड है, जो उनके लिए अच्छा नहीं है, पार्शियल है, तो वो कहाँ पे अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। इस तरीके से उनके साथ अच्छा बिहेव किया जाता है। इफ ए पर्सन फील्स ही हैज बीन wrongly accused in the first trial, he should have the right to appeal to a higher court. Our constitution provides for a single integrated judiciary with a entire system of trial courts. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है जिसमें एक टायर होता है ट्रायल कोर्ट्स का। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी इज द फैक्ट ए पिरामिडिकल स्ट्रक्चर वेयर द सुप्रीम कोर्ट इज एट द अपेक्स। सबसे ऊपर कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट। बिलो द सुप्रीम कोर्ट आर ए हाई कोर्ट, इसके नीचे क्या आता है, हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल। ये कहाँ पे होता है, नेशनल लेवल पे। ये कहाँ पे होता है, स्टेट लेवल पे। Some states and union territories share a common high courts. Below the high courts are the subordinate courts. इसके बाद कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेट, जब सब डिविजनल कोर्ट्स होते हैं हाई कोर्ट के अंडर में। As mentioned, our judiciary is integrated. Therefore, cases from the lower courts can be appealed to the high court and ultimately to the supreme courts. हमारी ये चीज बताई गई है कि हमारी जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। अब है टाइप ऑफ केसेस। केसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं, सिविल, एक क्रिमिनल। सिविल केसेस कौन से होते हैं, जो सोशल मैटर से, प्रॉपर्टी से, मैरिज डिस्प्यूट से, इनहेरिटेंस से रिलेटेड होते हैं।
sentences awarded in the civil cases include payment for damage of the party concerned. अब इसमें क्या चीजें होती हैं कि जिस पार्टी का डैमेज हुआ है उसको कुछ पेमेंट दी जाती है. दिस टाइप ऑफ केस जनरली रिलेटेड टू द डिस्प्यूट बिटवीन टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स. अब ये केस मोस्टली क्या होते हैं, दो इंडिविजुअल के बीच में होते हैं, दो प्राइवेट इंडिविजुअल में. अब है क्रिमिनल केस. क्रिमिनल केस में क्या होता है, ऑफेंस होता है, जैसे कोई थेफ्ट हो गया, रॉबरी, मर्डर, चीटिंग, फिजिकल इंजरी, ये सारे क्रिमिनल केसेस में आते हैं. The sentence awarded in criminal cases are fines and short-term prison sentences of death settlement depending on the gravity of the crime. अब इसमें क्या सजा दी जाती है, फाइन दिए जाते हैं, शॉर्ट टाइम उनको जेल में भेजा जाता है, या कुछ और जैसा भी है उनका केस है, क्या उन्होंने गुनाह किया है, क्या उनका क्राइम है, उसके बेस पे उनको प्रिजन में डाला जाता है. In criminal cases, the state itself the complainant because a crime is seen an offense against the society at large and not against an individual. इसमें जो है वो स्टेट खुद एक कंप्लेंट होता है, वो खुद माना जाता है कि स्टेट ने कंप्लेंट की है किसी के. इसमें इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होता क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं ये केसेस. उनकी सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है तो वो सोसाइटी किसके अंडर में आती है, स्टेट्स के अंडर में आती है. अब अपने पढ़ेंगे कोर्ट्स के बारे में. सबसे पहले पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट्स. सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. द सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट कोर्ट इन द इंडियन जुडिशरी. इट हियर्स बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एज वेल एज दोज रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब सुप्रीम कोर्ट है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में. अब इसमें क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस दोनों टाइप के केसेस को देखा जाता है और इससे और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड जो केसेस हैं वो भी इसमें देखे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में. ये सारी चीजें हैं. इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, कैसे बनता है सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस. एक तो चीफ जस्टिस होता है, एक हो गया मेन जज हो गया जिसको चीफ जस्टिस बोलते हैं, और जो हेड होता है प्रोसीडिंग का, उसके अलावा कौन होते हैं, देयर आर 25 अदर जजेस हु वर्क विद हिम. अब इसके साथ कितने होते हैं, 25 जजेस होते हैं जो इसके साथ वर्क करते हैं. तो टोटल कितने हो गए, 26 हो गए. अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन अपॉइंट करता है इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Other judges of the Supreme Court are also appointed by the President in consultation with the Chief Justice of India. उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, पर इसके साथ कंसल्ट करके, जो मेन जज है इसके साथ कंसल्ट करने के बाद जो बाकी के जज हैं उनको अपॉइंट किया जाता है. अब इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यता होनी चाहिए. In order to be appointed as a judge of the Supreme Court, a person must be a citizen of India. इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए. A high court advocate for at least 10 years. हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर तक. 10 ईयर तक उसने हाई कोर्ट में एज ए लॉयर काम किया हो. ए हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर. या क्या होना चाहिए कि हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल तक. ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन. एक एक्सपर्ट होना चाहिए लॉ का प्रेसिडेंट की ओपिनियन के लिए. अब टेनर, इसका टाइम पीरियड और रिमूवल क्या होता है. वंस पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही कैन रिमेन इन द ऑफिस टिल द अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स. जब तक वो 65 ईयर्स का नहीं हो जाता वो अपनी सर्विस कर सकता है एज ए सुप्रीम कोर्ट जज. द रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इजी. को इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता. ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर इन द कैपेसिटी. अब उसको सिर्फ
प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट ही हटा सकता है अगर उनका कहीं पे मिसबिहेवियर दिखता है, उनकी कैपेसिटी में मिसबिहेव होता है तो। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जज इज थ्रू impeachment. In this process, each house of parliament passes a resolution to the effect by a majority of the total membership of that house by a majority of not less than 2/3 members present and voting. अब इसका जो रिमूवल होता है वो वोटिंग के थ्रू होता है, पार्लियामेंट में इसका रिजोल्यूशन दिया जाता है, 2/3 जो मेंबर हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए और उनकी वोटिंग होनी चाहिए। अगर मेजोरिटी होती है उसके रिमूवल के लिए तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब इसका ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ ज्यूरिडिक्शंस आर एक्सरसाइज्ड बाय द कोर्ट इन डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, नेमली क्या होता है? ओरिजिनल, अपीलेट, एडवाइजरी, सुपरवाइजर। द सुप्रीम कोर्ट आल्सो एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब इसको जो सुप्रीम कोर्ट को एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला गया है क्योंकि जितने भी केसेस होते हैं उन सबका रिकॉर्ड कहाँ पे रहता है? सुप्रीम कोर्ट में रहता है। A court exercise original jurisdiction cases which can be heard from the first time in the court only. Jurisdiction appeal to the court where the case originate. अब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है कि उसी कोर्ट में अपील किया गया है उसको। ये अलग अलग टाइप के केसेस होते हैं। फर्स्ट होता है ओरिजिनल, ओरिजिनल मीन्स उसी कोर्ट में अपील किया गया है, वो फर्स्ट कोर्ट है जहां पे उस केस की सुनवाई हो रही है। द सेकंड कौन सा होता है? एक्सरसाइज अपीलेट जुडिशन। ये क्या होता है? व्हेन हियर सेड अपील अगेंस्ट ए केस व्हिच हैज ऑलरेडी अज्यूम्ड ट्रायल टू लोअर कोर्ट। अगर किसी कोर्ट में सुनवाई हो सकती है पहले लोअर कोर्ट में और उसके बाद उसको अप्लाई किया जाता है, उसकी अपील की जाती है हायर कोर्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं? अपील ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। ये क्या होता है? कोर्ट एक्सरसाइज एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन व्हेन इट गिव्स एडवाइस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट जब किसी को कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एडवाइस देता है तो उसको क्या बोला जाता है? एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। नेक्स्ट है एक कोर्ट एक्सरसाइज सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन व्हेन इट सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ द लोअर कोर्ट। इसको सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन भी बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है? जो लोअर कोर्ट होते हैं उनके फंक्शन पर सुपरवाइज करता है, उनको देखता है। A court acts as a court of record when it maintains record of the court proceeding and its decision in the benefit of the lower courts and who refer to the similar cases. अब इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोला गया है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों है ये? क्योंकि इसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उन सबको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, इसके डिसीजन को रिकॉर्ड करके रखा जाता है कि वो सिमिलर केसेस में लोअर कोर्ट में काम आ सके। The court exercises the judicial review when Supreme Court can abolish law passed by the Parliament. It feels they violate the provision of the Constitution. अब ये जुडिशियल रिव्यू भी देता है, कब देता है? जब पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है और इसका कोई प्रोविजन बना है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको अबॉलिश किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? ये सारे ज्यूरिडिक्शन को मेंटेन करता है, एक्सरसाइज में आते हैं उसके। लेट्स नाउ स्टडी हाउ द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज दिस ज्यूरिडिक्शन। इन ज्यूरिडिक्शन को कैसे एक्सरसाइज में लाते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।